हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का साहित्य मेला जो हिंदी बुक है ना, उसी का मैं आज चौथा पार्ट नीलू, ठीक है, गद्यांश, ठीक है, गद्यांश कहा जाए, पद्यांश ने गद्यांश कहा जाएगा, ठीक है। पार्ट कितना, चौथा है वो, नहीं सॉरी सॉरी, तीसरा पार्ट है। ये कितना पार्ट है? तीसरा पार्ट है, ठीक। अब देखो, पाठ का नाम नीलू है और लिखा कौन है इसमें? महादेव वर्मा। इस पाठ को लिखा कौन है? गद्यांश को नीलू महादेव शर्मा, ठीक है। अब देखो शुरू करते हैं। एक ना, नीलू पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी गद्य विद्या है? कहानी है, स्मरण है, या रेखा चित्र है, या प्रहसन है? तो संस्मरण है, ठीक है। मुझे संस्मरण है। अब देखो, नीलू किस प्रजाति का कुत्ता था? नीलू किस प्रजाति का कुत्ता था? अलेक्सियन या भुटिया, या अलेक्सियन भुटियन वर्ण संस्कार का, या देसी? उत्तर है ग नंबर, अलेक्सियन भुटिया वर्ण संस्कार। महादेव वर्मा की जन्म मृत्यु की कौन सी तिथि सही है? मृत्यु और जन्म दोनों है। 1907 से 1980 तक, 1980 से 2014 तक, या सन 1807 से 1887 तक, सन 1907 से 1988 से 87, ठीक है। उत्तर क्या होगा? 1907 से 1987। अब देखो, लूसी की मृत्यु कैसे हुई? लूसी की मृत्यु कैसे हुई? ठंड लगने से, भुटिया कुत्ते द्वारा मारने से, या लकड़ बग्गे द्वारा, या कजली और बादल के द्वारा? तो लकड़ बग्गे द्वारा। नीलू किस गद्य विद्या की रचना है? तो दो बार हो गया। से कहानी, संस्मरण, या रेखांतिक, या प्रहसन? तो यह होगा कंची संस्करण, संस्मरण। अब देखो 6 नंबर, लूसी किस प्रजाति का कुत्ता है? लूसी भुटिया, ये दो बार क्यों हो गया? एक मिनट को, ये 2 बार हो गया। ठीक है। लूसी किस प्रजाति का कुत्ता था? भुटिया, अलेसियन, जंगली, या देसी? तो अलेसियन। यहाँ भी अलेसियन, अलेसियन भुटिया वर्ण संस्कार का, ठीक है। 2 बार क्वेश्चन हो, 2 बार। लूसी लूसी ने कितने बच्चों को जन्म दिया? लूसी जो है कितने बच्चों को जन्म दिया? 1, 2, 3 या 4? 2 बच्चों को जन्म दिया। निम्नलिखित में कौन सा गुण नीलू में था? उछलाना, आकर भौंकना, दिन भाव से पीछे घूमना, या दर्प भाव? तो दर्प भाव। किन दोनों में गहरी दोस्ती थी? किनकी? ये क्या लिखा है? क्वेश्चन देखो, 1 मिनट हो देखने दो। क्वेश्चन दोनों किताब में, 1 मिनट रुको, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया। देखो, किन दोनों में गहरी दोस्ती थी? नीलू लूसी में, या कजली बदली में बादल में, या नीलू कजली में, या नीलू बादल में? तो नीलू आ कजली में। नीलू का जीवन काल कितने वर्ष का था? नीलू का जीवन काल 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 14 वर्ष का था। नीलू की मृत्यु कैसे हुए? शांत, निर्लिप्त, निर्लिप्त, या दैत्य, या भयानक, या असामयिक? तो शांत, निर्लिप्त। अब कौन रेशेदार रोशनदानों से नीचे गिर जाते हैं? कौन रोशनदान के नीचे गिर जाते हैं? नीलू, गौरैया के बच्चे, लूसी? तो गौरैया के बच्चे। रात को कंपाउंडर का चक्कर लगाकर कौन पहरेदारी कर रहा था? लूसी, नीलू, खरगोश से लेखक? तो नीलू। किसको बिल्ला सियार का हाथ बंधा पड़ा? खरगोश को, गौरैया को, नीलू को, या मोर को? तो उत्तर खरगोश को। सर्दी लगने से किसको निमोनिया हो गया था? नीलू को, लेखक को, खरगोश को, या मोर को? तो नीलू को। लेखिका सबसे अधिक किसको मौज देती है? लूसी को, नीलू को, या खरगोश को, या मोर को? तो उत्तर नीलू को। उत्तरीय लघु प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न।
लूसी कौन थी? लूसी उत्तरायण में रहने वाली एक अलेक्सियन कुतिया थी। वह नीलू की माँ थी। उत्तरायण के लोग लूसी के सामान कैसे मंगवाते थे? उत्तरायण लोग लूसी के गले में रुपया और सामग्री की सूची के साथ एक कपड़ा बांधकर उसमें सामान लाने का अनुरोध करता था। लूसी दुकान पर पहुंचकर जाती और दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपया उसी सूची के लेने के बाद सामान उसकी गेठरी उसके गले या पीठ से बांध देता। लूसी बोझ लूसी बोझ के साथ बर्फों रास्ता पार कर सकुशल लौट आती। क्या बोलते हैं? लूसी बोझ के साथ बर्फलो रास्ता पर पार कर सकुशल लौट आती। आप लोग अपना सामान प्राप्त कर लेते। लोगों ने व्यक्ति लेखिका को किस मित्र के आने की सूचना नीलू से कैसे मिलती थी? अब क्या होगा? नीलू किसी विशेष परिचय को आया देखकर धीरे धीरे भीतर आकर लेखिका के कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता। नीलू का इस प्रकार आना ही लेखिका के लिए किसी मित्र के आने की सूचना थी। नीलू अकेले कैसा रहता था? नीलू जो है अकेले कैसा रहता था? नीलू कुत्तों में केवल कजली के समान सामीप्य से पसंद रहता था, परंतु कजली और बादल एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। इसी प्रकार बेचारा नीलू का अकेला रह गया। अलेशियन और भूटिया कुत्ता के स्वभाव में अंतर होता है। क्या होता है? कैसा होता है? एलेशियन कुत्ते अखाड़े प्रिय होते हैं और भूटिया कुत्ते हिंसक और क्रोधी स्वभाव के होते हैं। गौरैया कहाँ अपना घोंसला बना लेती है। गौरैया लेखिका के बंगले के रोशनदान में अपना घोंसला बना लेती है। देखो, नीलू की मृत्यु क्या सामान्य कुत्तों की भांति हुई थी? नीलू की मृत्यु सामान्य कुत्तों की भांति नहीं हुई थी। सामान्य कुत्ते बड़े दुख के साथ कहराते हुए मरते हैं, पर नीलू की मृत्यु कष्ट रहित शांत निर्लिप्त भाव से हुआ। ये दुख होगा, ठीक है? दुख होगा हुआ। अच्छा, देखते हैं, ठीक है। अब देखो, महादेव वर्मा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महादेव वर्मा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महादेव वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। जब लेखिका दाना देने निकली तो उसे कौन प्रत्यक्ष कक्ष का निरीक्षण करता था? लेखिका मोर खरगोश आदि को दाना देने निकलती तो नीलू सदा उसके साथ घूमता और प्रत्येक कक्ष का निरीक्षण करता। नीलू कैसे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता? रात में सबके सो जाने पर वह पूरे कंपाउंडर का चक्कर लगाकर पहरेदारी करता। जाड़ा हो तो गर्मी हो, बरसात हो, वो अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होता। मोटर दुर्घटना में किसे अस्पताल जाना पड़ा? एक बार मोटर दुर्घटना में आहत होने पर लेखिका को अस्पताल जाना पड़ा। बार नंबर, नीलू कुत्तों में किसकी निकटता सबसे पसंद रहता था? कुत्ते में वह केवल कजली की निकटता ही पसंद रहता था। 13 नंबर, अपरिचित को देखकर नीलू क्या करता था? अपरिचित को देखकर वह कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता, फिर लेखिका का संकेत करने पर वह पुनः दरवाजे पर जा बैठता। नीलू का स्वभाव का आश्चर्यजनक क्या था? कैसा? नीलू का स्वभाव आश्चर्यजनक था। कैसे? 13 वर्ष के जीवन में 13 वर्ष में नीलू है यहाँ पर। नीलू कभी भी किसी पशु पक्षी पर नहीं झपटा। उसका स्वभाव सचमुच आश्चर्यजनक था। बोधमूलक प्रश्न, ठीक है? लूसी की रूपकृति का वर्णन करो। लूसी जो इसका रूपकृतियों का वर्णन करो। लूसी समान कुत्तों से भिन्न थी। हिरनी के समान वह तीव्र गति वाली थी। उसकी देह मानो सांचे में ढली हुई थी। काला लगने वाले पीली क्रांति वाले रोए थे। आंखें काली, छोटी, सहज खड़े होकर रोएदार लंबी पूंछ थी। वह बड़ी आकर्षण प्रतीत हुई थी, ठीक है?
अब देखो, लूसी का स्वभाव स्वच्छंद सहचारी के समान क्यों था? अलेसिन कुत्ता एक ही स्वामी को स्वीकार करता है। यदि एक व्यक्ति का स्वामित्व उसे नहीं मिल पाता तो वह सबके समान सहचार जैसा आवरण करने लगता। वह आदेश किसी का नहीं मानता पर सबके, ठीक है, वह सबके साथ सहचार जैसा आवरण करने लगता। वह आदेश किसी का नहीं मानता पर सबके सहपूर्ण अनुरोध की रक्षा करता। देखो गलती लिखा है, ठीक है, या ठीक करो, दिख रहा है। अलेसियन जाति होने के कारण लूसी की स्थिति में स्वच्छंद सहचारी के समान हो गई थी। नीलू ने खरगोशों की प्राण रक्षा किस प्रकार की? खरगोश सुरंग एवं दूसरे कंपाउंड में ना निकले। आगे पहुंचने वाले खरगोशों के अंग जंगली बिल्ला द्वारा क्षति विकसित कर दिए गए। कुछ खरगोश बिल्ले या सियार के आहार बन गए। पहरे के नित्य कर्म में घूमते हुए नीलू ने चारदीवारी के पार देखा। खरगोश की संकट को देखकर वह कूद कर उस पार पहुंच गया। उसके पहुंचते ही बिल्ला भाग गया। खरगोश को बाहर निकलने से रुकने और उसकी सुरक्षा के लिए वह रात भर होश से भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। इस प्रकार नीलू ने खरगोश की रक्षा की। ठीक है, जन्म क्या है? नीलू के स्वभावगत विशेषताओं को लिखिए। नीलू का स्वभाव अन्य कुत्तों से बिल्कुल भिन्न था। वह खाने के लिए ललायित नहीं रहता था। प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए पूंछ हिलाना, कृतज्ञता स्थापित करने के लिए चाहना, स्वामी के पीछे पीछे घूमना, अकारण भौंकना, काटना आदि उसके स्वभाव में नहीं था। वो दीनता से रहित, दर भाव से युक्त था। अपनी सहज चेतना से वह अपरिचित को पहचान लेता था। वह हिंसक स्वभाव का नहीं था। ठीक है, कौन नहीं था? नीलू के बारे में रहे। अब देखो 5 नंबर क्या है? लेखिका का नीलू प्रेम अपने शब्दों में लिखिए। नीलू की माँ के मर जाने पर लेखिका शावक नीलू को, ठीक है, नीलू युक्त चूर्ण से दूध बनाकर पिलाया। कोमल ऊन डालियाँ रख कर उनमें सुलाया। आने के समय उसे प्रयाग ले गई। आने से पहले उसे प्रयाग ले आई। नीलू हमेशा घर के बाहर बरामदे में ही बैठा करता। नीलू के निमोनिया हो जाने पर उसे दवा इंजेक्शन लगवाकर उसे स्वस्थ बनाया। जन्म से मृत्यु तक, ठीक है, जन्म से मृत्यु तक हमेशा लेखिका के साथ रहता। अब देखो, लूसी के अभाव में नीलू का पालन पोषण कैसे हुआ? माँ के अभाव में नीलू दूध के लिए शोर मचाने लगा। लेखिका ने दूध चूर्ण से दूध बनाकर पिलाया। रजाई में भी उसे माँ के पेट की गर्मी ना मिलती और रोने चिल्लाने लगता। फिर लेखिका ने उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की टालिया पर रख दिया। अब वह आराम से सोने लगा है। आने के समय लेखिका उसे भी प्रयाग लेते आई। अब देखो, जीवन के समान उसकी मृत्यु में दैत्य से रहित थी। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में लेखिका ने स्पष्ट किया है कि नीलू का जीवन मस्ती और आनंद से भरा था। उनमें दीनता के हीनता की भावना नहीं थी। उसी प्रकार उसकी मृत्यु भी कष्ट रहित थी। उसकी मृत्यु अत्यंत शांत स्वभाव से हुई। मृत्यु के समय वह निर्लिप्त बना रहा। एक व्यक्ति का स्वामी उसे सुलभ नहीं होता तो वह सबकी
के साथ सहचार जैसा आचरण करने लगता। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत अवतरण में देखो, प्रस्तुत अवतरण में लेखिका ने एलेक्सियन कुत्ते के स्वभाव का चित्रण किया है। एलेक्सियन कुत्ते को यदि कोई एक स्वामी नहीं मिल जाता तो वह सबके साथ सहचार जैसा व्यवहार करने लगता। वह किसी का आदेश नहीं मानता, परंतु सहचार की यह इस तरह प्रेम भरे अनुरोध को स्वीकारता। अब देखो बोधमूलक प्रश्न, ठीक है, बोधमूलक प्रश्न। नीलू के माध्यम से स्पष्ट कीजिए कि पशु मानव समाज के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, लेखिका ने अपने पालतू कुत्ते नीलू यानी कि नीलू किसका नाम है? कुत्ते का नाम है, ठीक है। पालतू कुत्ते नीलू याद है, नीलू का मतलब समझे कुत्ते, और उसकी माँ लूसी की जीवन गाथा से उसके संबंध, क्रियाकलाप, स्वामी भक्ति, कर्तव्य परायण का सहज वर्णन किया गया है। तो इसका कुत्ते के बारे में एवं उसके क्रियाकलाप से यही सिद्ध होता है कि पशु मानव के लिए बड़े उपयोगी है। अब देखो, उत्तरायण में लूसी की स्थिति स्वच्छंद सहचारी के समान थी। उत्तरायण के एक रास्ते के दो पहिए के बीच से मोटर मार्ग तक जाता। उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक दुकान थी जिसमें आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल में बर्फ से ढका हो जाने से रास्ता का चिन्ह भी नहीं रह जाता था। उस समय उत्तरायण के निवासी दुकान तक पहुंचने में असमर्थ हो जाते। ऐसी स्थिति में लूसी ही उसका सहयोग करती। उत्तरायण के लिए निवासी लूसी भी कुत्ता के गले में रुपये और सामग्री की सूची के साथ एक कपड़ा या चादर बांधकर सामान लाने का अनुरोध करता। नहीं, कुत्ते के गले में क्या एक स्लिप लिख देता है, जिस तरह लिखते हैं ना हम लोग, क्या क्या लाना, सामग्री लाना, वो लिख देते हैं। एक कपड़ा देकर उसमें बांध देते हैं और अपने अनुरोध करते हैं। वंश परंपरागत के वर्ग में मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण लूसी सारे व्यवस्थान पर दुकान तक पहुंच जाती है। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपया में पैसा, सूची में लिस्ट, सामान का लिस्ट होता है, हाँ सूची उसी बोला गया आदि लाने के बाद सामान की गठरी जो सामान होता है उसके गले या पीठ में बांध देता है। जो सामान देता वो दुकानदार क्या गले में देता, अगर ज़्यादा सामान पर पीठ में बांध देगा, कम रहने पर गले में बांध देता, ठीक है। लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल माने आराम से लौट आती। किसी दिन उसे कई बार आना जाना पड़ता था। इस प्रकार वह चीनी, चाय, आटा, आलू आदि सामग्री लोगों तक पहुंचाकर उसकी भलाई किया करती थी। नीलू अत्यंत समझदार कुत्ता था। वो 12 वर्ष तक लेखिका के घर के बाहरी बरामदे में रहता था। प्रत्येक आने जाने वाले की भली भांति देखता था। लेखिका से मिलने वाले में सभी को पहचानता था। किसी अपरिचित को देखकर भीतर आकर कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर वो भौंकता। इस प्रकार वह लेखिका को किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना दे देता था। नीलू का ध्वनि ज्ञान सूंघने का अत्यंत गहरा था। सूंघने तुरंत कमरे के सामने खड़ा हो जाता और कभी किसी पशु या पक्षी पर आक्रमण नहीं करता। बगल के रोशनदान में गोरैया के घोंसले बने थे, उसमें कभी उसके बच्चे गिर पड़ते और कभी उस समय पड़ते थे, ठीक है। उसने कभी उसके बच्चे गिर पड़ते थे। उस समय नीलू बड़ी सतर्कता के साथ कुत्तों तथा बिल्लियों से उन शावक की रक्षा किया करता था, ठीक है। बच्चे को, किसके बच्चे के? चिड़िया बच्चे को। अब सब के सो जाने पर गर्मियों में बाहर लॉन पर और सर्दियों में बरामदे में बैठकर
पहरेदारी में सजगता के साथ किया करता था। एक रात लेखिका के खरगोश बिल्ली खोद कर दुखरे एक रात लेखिका के खरगोश बिल खोद कर दूसरे कंपाउंड में निकल जाता। अच्छा, खरगोश जो क्या है बिल खोद कर दूसरे कंपाउंड में निकल जाता है, निकल गया है। जैसे ही वे बाहर निकलते सियार और मरमच्छ उन्हें आहार बना डालते। संकेत से यह जानकर नीलू कूद कर दूसरी और सुरंग के पास पहुंच जाता। उसे देखते ही बिल्ली भाग गया और खरगोश की रक्षा के लिए उन्हें अपने रात भर जाड़े में खड़ा रहा। मोटर दुर्घटना में आहत हो जाने पर भी लेखिका अस्पताल में भीतर भर्ती हुई। अगर लेखिका का मोटर दुर्घटना में आहत हाथ में कुछ चोट लग जाए, ठीक है, हो जाने पर लेखिका अस्पताल में भर्ती हुई तो नीलू है वहाँ भी पलंग के चारों ओर घूमता और पहाड़ी की तरह पलंग के नीचे बढ़ जाता है। इस क्रियाकलाप से स्पष्ट होता है कि पशु कितनी समझदार और मनुष्य सहायक मित्र हैं। ठीक बच्चों, अब देखो भाषा बहुत उत्तर प्रश्न निम्नलिखित निम्न शब्दों का संधि विच्छेद का संधि का नाम लिखिए। आप लोग संधि को पढ़ लीजिएगा ग्रामर, ठीक है, घर में ग्रामर के नाम पर इसमें हम पढ़ कर बता रहा हूँ, आप लोग इसको देख लोगे, ठीक है। अब देखो उत्तरायण उत्तर प्लस आयन ये स्वर संधि है। इसको पहले तोड़ दिया गया है, संधि विच्छेद किया और उसका नाम लिख दिया गया। उत्तरायण को तोड़ा उत्तर प्लस आयन, इसका संधि विच्छेद का नाम क्या है? स्वर। देखो आज इसका लास्ट में लगभग आता है स्वर संधि, फिर भी आप लोग इसके कुछ नियम होता है, देख लोगे। हाँ, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करने सीख जाओगे। कलांतर, कला प्लस अंतर, ये भी स्वर संधि है। स्वभाग, सु प्लस भाव, स्वर संधि है। कुहा छन, कुहाचन मतलब कुहासा ढका हुआ, कुहासा प्लस अच्छन, ये स्वर संधि है। प्रतीक्षा, पति प्लस इच्छा, ये भी स्वर संधि है, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित शब्दों से मेल मूल शब्द और उपशब्द अलग कीजिए, ठीक है। क्या कहना है? मूल शब्द और उपशब्द को अलग कीजिए। परिस्थितियाँ, परि प्लस स्थिति, परिस्थिति, परि हो गया मूल अधि, परिस्थिति यह है उपसर्ग और मूल शब्द, ये उपसर्ग है, यह मूल शब्द है। आ हो गया आचरण, इसका उपसर्ग पंचय हो गया आ प्लस चरण हो गया मूल शब्द। सुकुशल, स प्लस कुशल, सुकुशल। सुडोल, सु जोड़ डोल। निर्लिप्त, नीर प्लस लिप्त, निर्लिप्त। सतर्क, स जोड़ तक, सतर्क। अब देखो नीचे 3 नंबर, क्रिया विशेषता बताते हुए उन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नीलू धीरे धीरे खरगोश के पास गया। ये धीरे धीरे क्या है? ये क्रिया विशेषण किसका कहा? नीलू का क्रिया विशेषण को कहा गया, नीलू का। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिखाया गया है, मैं उदाहरण तौर पर इसे दिखाया गया है, आप लोग इस तरह से नीचे बनाओगे, ठीक है। देखो क्रिया विशेषण बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नीलू धीरे धीरे खरगोश के पास गया, तो ये धीरे धीरे क्या है? यही तो क्रिया विशेषण है। तो ऐसे कुछ क्रिया विशेषण चुनिए। अब देखो ये है, को चुनना, हम लोग इसको थोड़ा डीप कर देते हैं। देखो इसको ही चुनना है, ये धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण किसी, ये है भी क्रिया विशेषण। एक मिनट को तो देखो नीलू की विशेषता क्या है? धीरे धीरे जाता। नीलू धीरे धीरे खरगोश के पास गया। यहाँ पर स्वामी के पीछे पीछे घूमता, उसे आनंद ना था। स्वामी के पीछे घूमना उसे आनंद, किसी ने स्वामी का विशेषता किसको बताया गया? पीछे पीछे विशेषता बताया गया। वो सदर धीरे धीरे आकर दरवाजे में खड़ा हो जाता। तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। अब देखो निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। यहाँ तो पहले मुहावरे का अर्थ लिखा है, यहाँ पर नीचे उसका वाक्य बनाया गया, ठीक है। ये तीर कुत्ते की मौत मरना, मतलब बुरी तरह मरना, ठीक है। अब इसी का वाक्य कहाँ बनाएगा? कुत्ते की मौत मरना का जो व्यक्ति जीवन में बुरा आचरण करता, वह धन
अंत में कुत्ते की नींद मरता है। ये हम लोग का हो गया शब्द, ये इसका मुहावरे का अर्थ हो गया। ये मुहावरे का वाक्य बना दिए, जो मुहावरे है उसका वाक्य बना दिए, ठीक है। अब उत्तरायण होना, उत्तर की और उत्तर गति होना, उत्तर की ओर या उत्तर गति होना, ठीक है। इसका क्या होगा? उत्तरायण। भीषण, भीष्म पितामह उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे। भीष्म पितामह उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे। अब देखो अवज्ञा होना, अवज्ञा माने उपेक्षा करना या तिरस्कार करना। इसका अर्थ क्या होगा? उपेक्षा करना या तिरस्कार करना। इसका क्या वाक्य बनाया गया हम लोग देखो, अवज्ञा, हमें बड़ों को कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमें बड़ों को कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। अच्छा बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। गुड बाय बच्चों।